हाय एवरीवन, कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुस्कान खान और आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th और 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। और यहाँ पे मैंने जो रिफ्रेशर ली है वो है BK कुमावत क्लास 11 और हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमें अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करना ही पड़ता है। जैसे कि मैं अगर सपोज़ कीजिए मार्केट गई, तो अगर मुझे वहाँ से कोई भी चीज़ परचेज़ करना हुई तो वो मुझे कब मिलेगी, जब मेरे पास वो परचेसिंग पावर होगी या मेरे पास उस सामान के बराबर वैल्यू में पैसा होगा, तभी मैं उसको एक्सचेंज में खरीद पाऊंगी। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि एक ह्यूमन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परफॉर्म करता है, उन्हें ही हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ या मानवीय क्रिया दोनों ही ठीक है। अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उन्हें भी दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब कि आर्थिक क्रियाएं व गैर आर्थिक क्रियाएं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक, ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी जिसे हम पैसा कमाने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। जैसे हमारे फादर हैं, वो अगर कहीं पर जॉब कर रहे हैं, उन्हें उसके रिटर्न में कुछ अर्निंग हो रही है, कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। अगर मैं आज बिजनेस सेटअप कर लेती हूँ, मैं कोई बिजनेस को स्टार्ट कर रही हूँ, अब वहाँ पर मैं सामान को बेचूंगी, खरीदूंगी, जो भी है, तो मुझे क्या हो रही है, इनकम अर्न हो रही है, पैसा जनरेट हो रहा है मेरे पास, और उस पैसे से मैं अपनी नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करूंगी या सेटिस्फाई करूंगी। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो एक मनुष्य धन अर्जित करने के लिए परफॉर्म करता है। ओके, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हमारी वेल्थ ओरिएंटेड, देन लीगल एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ ऑफ एवरेज मैन, एंड देन मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। वेल्थ ओरिएंटेड मैंने अभी आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वही एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हम पैसा कमाने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, वेल्थ अर्न करने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी ये हो गई। देन आती है हमारी लीगल एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करेंगे जो कि लीगल है, जिन कामों को करना कानूनी तौर पर वैध है, अवैध नहीं है, उन्हीं चीज़ों को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंसिडर करेंगे। अगर आप सोचें कि ब्लैक मार्केटिंग हो गया, होर्डिंग हो गया, या कोई और स्पेकुलेशन बिजनेस वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ें कभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं होंगी। ऐसी चीज़ें जो लीगल है वही हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंसिडर करेंगे। देन नेक्स्ट आती है हमारी एक्टिविटीज़ ऑफ एवरेज मैन। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है कि किसी भी तरीके का कोई स्पेकुलेशन बिजनेस के थ्रू आप इनकम अर्न कर रहे हो, गैम्बलिंग के थ्रू या और किसी मीडियम के थ्रू या सोर्स के थ्रू आप अगर इनकम जनरेट कर रहे हो, तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं कहलाएंगी। क्योंकि अभी हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि सारा काम जो है वो लीगल होना चाहिए, कानूनी तौर पर वैध होना चाहिए। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि एक पर्सन जो भी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उसे ही हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मानेंगे। देन फोर्थ वन इज मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होंगी जिन्हें हम मनी की टर्म्स में तोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वही चीज़ें क्या होंगी, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी। एक बार हम फिर से देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या आर्थिक क्रिया बोल सकते हैं हम उसको, ऐसी एक्टिविटीज़ जिन्हें कि हम पैसा कमाने के लिए, अर्न करने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। देन उसकी आती कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषता है। तो पहला था हमारा वेल्थ ओरिएंटेड, देन था हमारा लीगल एक्टिविटीज़, फिर था हमारा एक्टिविटीज़ ऑफ एवरेज मैन, एंड देन था मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। अब नेक्स्ट आती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए, अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जब आपको पैसा अर्न करना है, आपके लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो होगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसके जस्ट अपोजिट होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या गैर आर्थिक क्रियाएं। ऐसी एक्टिविटीज़ जिन्हें कि आप पैसा अर्न करने के लिए या कमाने के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो हो जाएंगी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल,
मम्मी हमारे लिए खाना बनाती हैं, घर का ध्यान रखती हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे लिए हमें होमवर्क करवाती थी, रेडी करके स्कूल पहुंचाती थी। तो क्या उसके लिए उन्हें पे किया जा रहा है? नहीं, वो लव की वजह से, एक अफेक्शन की वजह से हमारे लिए ये सब काम कर रही हैं। तो ऐसी चीज़ें जिसमें आप सर्विसेज तो दे रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्क भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके एक्सचेंज में आपको किसी भी तरीके की मॉनिटरी वैल्यू नहीं मिल रही है, तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। ओके, अब यहाँ पर एक डिफरेंस दिया हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, इसे हम देखते हैं। मीनिंग तो हमने पहले ही समझ लिया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो वेल्थ अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए परफॉर्म की जा रही हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन दी अदर हैंड इसके जस्ट अपोजिट होंगी। ऐसी एक्टिविटीज़ जिन्हें हम पैसा कमाने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट में भी सेम वही चीज़ दी है कि यहाँ पर आप वेल्थ कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, और यहाँ पर आप वेल्थ अर्न नहीं कर रहे हैं, पर आपका जो पर्पस है वो लव हो सकता है, अफेक्शन हो सकता है, या कोई और अदर रीज़न हो सकता है। लीगलिटी की बात कर लेते हैं हम, तो ये हमेशा वैलिड और लीगल होना चाहिए, और ये हमेशा लीगल नहीं होती हैं। अब ये चीज़ तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देख कर ही आए हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमेशा लीगल होना चाहिए, कोई भी इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। दे आर डन फॉर फुलफिलिंग द वॉन्ट्स ऑफ अ मैन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एक पर्सन की रिक्वायरमेंट्स को, वॉन्ट्स को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होती हैं। अगर आज हमारे घर में फादर अगर अर्न नहीं करेंगे तो क्या हमारी डिज़ायर्स, क्या हमारी जो नीड्स हैं वो पूरी हो पाएंगी? नहीं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमेशा मैन या पर्सन या ह्यूमन बींग्स की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए परफॉर्म की जाती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जस्ट अपोजिट है डिज़ायर्स, इमोशंस। अभी मैंने चीज़ आपको एक्सप्लेन की कि मम्मी है हमारे लिए कुछ भी वर्क कर रही तो उनको इस चीज़ के लिए पे नहीं किया जा रहा है, पर हाँ वो हमारी केयर करती हैं, कुछ इमोशंस हैं, उनकी इच्छा है या वो लव है उनका हमारे प्रति, इसी वजह से वो क्या करती हैं, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एक पॉइंट हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ बोला है तो उन्होंने बोला है कि जनरल एक्टिविटीज़ हैं मैन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो जाहिर सी बात है जनरली हर एक पर्सन कुछ ना कुछ काम करता ही है ताकि वो पैसा कमा सके और अपने घर को अच्छे से चला सके। ठीक है, अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बोला दीज आर ऑलवेज एबनॉर्मल एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। अब देखिए यहाँ पे मदर की बात हो गई कि मदर डॉटर को पढ़ा रही है, मदर हमारी केयर कर रही है, वो सब तो ठीक है, पर अभी हमने जब बात की थी लीगल की या इलीगल की, तो लीगल जो भी चीज़ें होंगी वो सब तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ गई, पर ऐसा कोई भी इलीगल काम हुआ, गैम्बलिंग का हुआ, ब्लैक मार्केटिंग, स्पेकुलेशन बिजनेस का, तो वो सब हमारी किस में आएंगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएंगी। और क्यों आएंगी? क्योंकि ये सब वैध नहीं है, अवैध है। अगर कानून की निगाह में देखें तो ये सब एक्टिविटीज़ क्या है? इलीगल है, अवैध है, इसलिए हम इनको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंसिडर करते हैं। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा थोड़ा ही पोर्शन एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप उसको पढ़ सकें और इजीली याद कर सकें। अब हम आगे जो लेक्चर रहेगा हमारा उसमें हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने टाइप्स की होती है, जिसमें हम देखेंगे कि प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस क्या होता है। एक बार और हम देख लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।